नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 4.1 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब हो चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 4.1। प्रश्न संग्रह 4.1 के पहले प्रश्न में क्या दिया गया है? त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज LMN के, और त्रिभुज ABC में AB 5.5 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, CA 4.5 सेंटीमीटर और BC बटे में MN बराबर 5/4। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज LMN की रचना कीजिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? त्रिभुज ABC और त्रिभुज LMN की रचना कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग दो त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज LMN के लिए। लेकिन अब यहाँ पे डिसाइड क्या करना है कि कौन सा त्रिभुज बड़ा रहेगा, कौन सा छोटा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे अनुपात में दिया गया, बटे में दिया गया 5/4। तो देखोगे ABC का BC जो है 5 है और LMN का MN जो है 4 है, मतलब छोटा वाला क्या आ जाएगा? LMN आ जाएगा। तो यहाँ पे छोटे वाले में लिखेंगे L M और यहाँ पे N, और बड़ा वाला क्या आ जाएगा? A B और ये रहा C। इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, देखोगे क्या बोल रहा है? त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज LMN के, और त्रिभुज ABC में AB दिया गया 5.5। तो देखोगे AB ये है 5.5 सेंटीमीटर, उसके बाद में BC दिया गया है 6 और AC दिया गया 4.5। ये तो बन जाएगा, हमारा ABC बन जाएगा। अब यहाँ पे ABC तो हम लोग बना लेंगे, लेकिन LMN की रचना कैसे करेंगे? यहाँ पे तो इसका मान दिया नहीं गया है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे इसका मान पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसके हल में आ जाएगा, सबसे पहले इसको हल करके इसका मान निकालेंगे, उसके बाद में तब ये बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज LMN के। ये हमको यहाँ पे 2 दिया गया है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? जब समरूप है तो क्या लिखते हैं? समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। यहाँ पे लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे जब समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं लिखेंगे तो क्या क्या आएगा समरूप त्रिभुज की संगत भुजा? तो देखोगे AB बटे में LM, BC बटे में MN और AC बटे में LN आएगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे AB बटे में LM बराबर, AB के बाद में क्या है? BC है, BC बटे में MN बराबर यहाँ पे AC बटे में LN। इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका मान रख देते हैं। तो देखोगे AB बटे में LM है ना, तो AB का मान कितना है? 5.5 है। यहाँ पे लिखेंगे 5.5 बटे में ये LM, वैसे रहने दो। BC कितना है? BC है 6 बटे में MN बराबर AC कितना है? 4.5 बटे में यहाँ पे LN आ जाएगा। और यहाँ पे देखो कि BC बटे में MN का अनुपात दिया गया 5:4, 5/4। यहाँ पे लिखेंगे 5/4। इस तरीके से पहले लिख लेंगे, अब उसको हल करेंगे। अब क्या करते हैं? अब LM का मान निकाल देना पहले। तो हम लोग यहाँ पे देखोगे 5.5 बटे में LM बराबर 5/4 रखेंगे। यहाँ पे रखते हैं 5.5 बटे में LM बराबर 5/4। अब इसका तिरिया गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा? LM गुणे 5 बराबर 5.5 गुणे 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा LM बराबर, देखोगे ये गुणा 5 हो रहा है, इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? बटे में 5 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 5.5 गुणे में 4 ना, बटे में 5 आ जाएगा। इसी तरीके से आएगा। अब यहाँ पे देखोगे ये कट होगा क्या? देखोगे 5 के पारे से ये कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.1। तो यहाँ पे लिखेंगे LM बराबर 1.1 गुणे
4। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यल यम बराबर 1.1 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.4 यहाँ पे सेंटीमीटर। तो यल यम हमारा कितना आ गया, ये आ गया 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यम एन निकालते हैं तो देखोगे 6 बटे यम एन बराबर 5 बटे में 4 रखेंगे। यहाँ पे रखते हैं 6 बटे यम एन बराबर 5 बटे 4। अब इसका भी तिर्या गुणा करते तो ये क्या हो जाएगा, यम एन गुणे 5 बराबर 6 गुणे 4। ये क्या हो जाएगा, यम एन बराबर ये हो जाएगा, देखोगे यहाँ पे गुणा 5 और इधर जाएगा तो बटे में 5 और ये वैसे रहेगा 6 गुणे 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यम एन बराबर 6 चौका 24 बटे में 5। ये कटेगा कितना आ जाएगा 4.8 आएगा, मतलब 24 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4.8। तो यम एन आ गया हमारा 4.8 सेंटीमीटर। तो यम एन कितना आ गया 4.8 सेंटीमीटर। अब यल एन निकालना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, 4.5 बटे में यल एन बराबर 5 बटे 4 रखते हैं। यहाँ पे रखेंगे 4.5 बटे में यल एन बराबर ये है 5 बटे में 4। अब इसका तिर्य गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यल एन गुणे 5 बराबर 4.5 गुणे 4। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यल एन बराबर 4.5 गुणे 4 बटे में 5 हो जाएगा। देखो यहाँ पे गुणा 5 और इधर जाएगा तो बटे में 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यल एन बराबर देखो कि 4.5 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 18 बटे में 5। इसलिए यल एन बराबर कितना हो जाएगा, 18 में 5 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे 3.6 सेंटीमीटर। तो हमारा यल एन कितना आ गया, 3.6 सेंटीमीटर आ गया। तो कहने का क्या मतलब है, ए बी सी का भी मान हमारे पास आ गया, यल एम एन का भी मान आ गया। तो हम लोग इसकी रचना कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी सी में बी सी 6 बनाते हैं, ए बी 5.5 बनाते हैं और ए सी 4.5 बनाते हैं। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 6 सेंटीमीटर का एक बी सी खींचते हैं। यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं, ये हो गया बी और ये सी, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब क्या है, ए बी 5.5 है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, गोला प्रकार लेंगे। गोला प्रकार की नोक को हम लोग यहाँ पे पहले 0 पे रखेंगे और 5.5 कहाँ है, पेंसिल की नोक को 5.5 यहाँ पे रखेंगे। अब बिंदु बी से कुछ इस तरीके से एक चाप खींच देते हैं। अब AC कितना बनाना है, 4.5 का बनाना है। तो यहाँ पे देखोगे 4.5 यहाँ पे आ गया और बिंदु C पे रख करके इस तरीके से एक चाप और खींचेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A बिंदु हो जाएगी। और यहाँ पे ये जो कटा हुआ है, देखो कि यहाँ पे ये कटा है ना, तो यहाँ पे B से जोड़ देंगे और यहाँ पे C से जोड़ देंगे। इसको पॉइंट A को B से जोड़ दिया और यहाँ पे बिंदु A को बिंदु C से जोड़ दिया। तो देखो कि ABC बन गया। ये कितना है, 5.5 सेंटीमीटर का और ये है 4.5 सेंटीमीटर का। अब हमको यहाँ पे क्या बनाना है, यल एम एन बनाना है। तो यम एन 4.8 है, यम एन 4.4 है और यल एन 3.6 है। अब हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 4.8 का यम एन बना लेते हैं। देखो कि यहाँ पे आ गया 5 से 2 कम 4.8 तो ये हो जाएगा हमारा यम, यहाँ पे यन, ये है 4.8 सेंटीमीटर। अब गोला प्रकार पे कितना लेना है, यल एम कितना है, 4.4 है। देखो कि 4.4 यहाँ पे आ जाएगा। देखो 4.5 से एक छोटा है तो यहाँ पे यम पे रख करके एक चाप कुछ इस तरीके से खींच लेंगे। अभी यल एम कितना है, 3.6 है। तो देखो कि 3.5 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब एक ज्यादा। तो यहाँ पे यन पे रख करके कुछ इस तरीके से एक चाप इस तरीके से खींच देंगे। अब ये जो बिंदु ये यहाँ पे कटा है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यल। अब बिंदु यल यम को इस तरीके से जोड़ देंगे और यहाँ पे बिंदु यल से बिंदु यन को जोड़ देंगे। ये कितना है, 4.4 सेंटीमीटर और ये है 3.6
सेंटीमीटर। देखो कि हमारा समरूप त्रिभुज बन गया ABC और LMN। तो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज LTR और त्रिभुज PQR में PQ 4.2 सेंटीमीटर, QR 5.4 सेंटीमीटर, PR 4.8 सेंटीमीटर और PQ बटे में LT बराबर 3/4 हो तो त्रिभुज PQR और त्रिभुज LTR की रचना कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना, ये पहले वाले सवाल से थोड़ा सा अलग है। तो ध्यान से देखोगे यहाँ पे PQR और यहाँ पे LTR। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे दो के दोनों पॉइंट सेम हैं, तो हमको एक ही पॉइंट से दोनों के दोनों त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से कच्ची आकृति बना लेंगे। देखोगे यहाँ पे R सेम है ना, तो पहले R हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ये कच्ची आकृति बन रही है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, PQ बटे में LT। देखो कि PQR और LTR में ना PQ बटे में LT मतलब यहाँ पे छोटा वाला कौन सा बनेगा, PQR बनेगा छोटा। देखो कि 3 छोटा है तो PQR ना, तो देखोगे ये हो गया PQR। देखोगे ये हो गया PQR। अब क्या करना है, LTR बनाना है, तो LTR आ गया। देखोगे PQR और LTR, यहाँ पे R जो है ये क्या है, सामान्य बिंदु है। तो देखोगे R यहाँ पे दोनों जगह पे है ना। अब क्या दिया गया, त्रिभुज PQR में PQ जो है 4.2 सेंटीमीटर है। PQ कहाँ पे है, ये है 4.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे QR कितना है, 5.4। QR ये है 5.4 और उसके बाद में PR कितना है, 4.8। PR ये है 4.8। तो कहने का क्या मतलब है, इसमें हम लोगों को ना LTR का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। हम लोग इसी में से डायरेक्टली उसको LTR भी बना लेंगे और PQR भी बना लेंगे बिगर सवाल को सॉल्व किए हुए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, PQR पहले बनाते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना, PQ बटे में LT जो है 3/4 है। तो कहने का क्या मतलब है, LTR बड़ा हो जाएगा और PQR छोटा हो जाएगा। तो छोटा वाला PQR है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, PR 4.8 का बनाते हैं, फिर उसके बाद में QR जो है 5.4 और PQ 4.2। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 4.8 सेंटीमीटर का यहाँ पे PR पहले बनाते हैं। तो ये देखोगे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R, ये P, ये आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखोगे QR कितना है, 5.4 है। तो हम लोग यहाँ पे स्केल लेंगे, पट्टी लेंगे, गोला प्रकार पे रखेंगे 5.4 और यहाँ पे बिंदु R पे रख करके एक चाप कुछ इस तरीके से खींच देंगे। अब PQ कितना है, 4.2 है। तो यहाँ पे देखोगे 4.2 कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे P पे रख करके कुछ इस तरीके से चाप खींच देंगे। अब ये जो बिंदु कटी है ये क्या हो जाएगा, ये आएगा हमारा Q। अब बिंदु Q से R को जोड़ते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं क्योंकि अभी हमको जरूरत पड़ेगी इसकी। और बिंदु P से बिंदु Q को इस तरीके से जोड़ देंगे। ये कितना है, ये है 5.4 सेंटीमीटर और ये है 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे हमारा PQR तो बन गया। अब LTR बनाना है, तो यहाँ पे देखोगे R तो है हमारे पास, लेकिन LT यहाँ पे ऐसा बनना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, बिंदु R से एक लाइन इस तरीके से अपने मन से कितना भी एंगल का आप लोग खींच सकते हो। और क्या करेंगे, यहाँ पे देखोगे इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं ताकि ये हमको करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3/4। तो सबसे बड़ा क्या है, 4 है ना। तो हम लोग 4 खंड करेंगे और उसमें से PQ कितना है, 3 है। तो 4 खंड करने के लिए देखोगे ये पहला खंड हो गया। आप लोग गोला प्रकार से यहाँ पे अपने मन से कोई भी माप ले सकते हो, लेकिन जितना छोटा रहेगा उतना अच्छा रहेगा आपको बनाने में। ये दूसरा खंड हो गया, ये तीसरा खंड हो गया और यहाँ पे ये चौथा खंड हो गया। यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3 और यहाँ पे लिखेंगे R4। अब यहाँ पे देखो ये जो 3 वाला है ना, 3/4 था, तो 3 वाला किसका है, PQR का है। और जो 4 वाला है ये किसका है, ये LTR का है।
तो पी क्यू आर का यहाँ पे मतलब हम लोग क्या करेंगे, R3 को P से जोड़ देंगे, R3 को यहाँ पे P से इस तरीके से जोड़ देंगे। अब क्या करना है, गोला प्रकार से एक चाप कुछ इस तरीके से खींचना है जो कि R2 और R3 के बीच में आए। देखोगे हमने कहां से खींचा है, R3 से खींचा है ना। अब वही माप को ले करके हम लोग यहाँ पे R4 से भी इस तरीके से एक चाप और खींचेंगे। देखोगे R3 वाला चाप जहां पे कटा हुआ है, देखोगे R2 पे यहाँ पे कटा है और एक यहाँ पे कटा है ना। तो ये माप को ले करके हम लोग यहाँ पे R4 पे आएंगे। तो यहाँ पे देखोगे R4 पे यहाँ पे देखोगे कहाँ पे कटा, यहाँ पे रख करके और इसको इस तरीके से यहाँ पे कट मार देंगे। तो देखोगे ये कहाँ पे कट रहा है, देखोगे ये यहाँ पे कट रहा है ना, इसको और यहाँ पे R4 को जोड़ देंगे कुछ इसको इस तरीके से, ये देखोगे जुड़ गया ना। जब ये जुड़ जाएगा तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, LTR था ना, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा L, ये यहाँ पे ये पॉइंट L आ गया। अब क्या करना है, पॉइंट P पे रख करके कुछ हम लोग यहाँ पे एक आर्क खींचेंगे, एक चाप खींचेंगे और वही माप ले करके यहाँ पे पॉइंट L पे रख करके यहाँ पे एक चाप खींच देना है, सेम चाप होना चाहिए। अब यहाँ पे देखोगे ये वाला यहाँ पे कटा है और यहाँ पे कटा है ना, तो यही माप लेना है हमको। तो यहाँ पे देखोगे ये माप ले लिया। अब ये माप को यहाँ पे रख करके यहाँ पे इस तरीके से कट कर देना है। अब ये देखोगे ये यहाँ पे कटा है ना, इसको L से जोड़ते हुए यहाँ पे लेके जाना है। देखोगे यहाँ पे इस तरीके से ये जुड़ जाएगा। तो ये देखोगे ये क्या हो गया, L हो गया, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, T हो जाएगा और ये R हो जाएगा। देखोगे LTR भी बन गया और PQR भी बन गया। इसी तरीके से करना है बस। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हमको PQR बना लेना है। PQR बनाने के बाद उसके 4 खंड कर देना है। 4 खंड करने के बाद में तीसरे वाले से देखोगे 3/4 दिया गया, तो जो PQR क्या है, 3 वाला है ना, तो यहाँ पे ये चाप खींचेंगे और वही माप लेकर के यहाँ से एक चाप और R4 से खींचेंगे। अब जो इसके बीच का जो दूरी रहेगा वही यहाँ पे रख करके ये इस तरीके से चाप खींच देंगे। तो यहाँ पे जो चाप कट वो R4 को जोड़ते हुए यहाँ पे लेके आएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद में सेम यही प्रोसेस यहाँ पे भी करना है। बिंदु P पे रख करके एक चाप खींचना है, वही बिंदु L पे रख करके एक चाप खींचना है। फिर ये दोनों के बीच का जो दूरी रहेगा वो यहाँ पे रख करके एक चाप इस तरीके से खींच के यहाँ पे मिला देना है, हमारा LTR बन जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, त्रिभुज RST समरूप है त्रिभुज XYZ के और त्रिभुज RST में RS 4.5 सेंटीमीटर है, कोण RST 40 अंश है, EST 5.7 सेंटीमीटर है और RS बटे में XY बराबर 3/5 है। तो त्रिभुज RST तथा त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इसमें प्रश्न नंबर 2 के जैसा तो यहाँ पे कोई भी अच्छा सेम नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 1 के जैसे अलग अलग बनेगा ये। तो यहाँ पे देखेंगे RST और XYZ दिया गया है, तो देखोगे RS 3 है और यहाँ पे XY जो है 5 है, तो मतलब RST जो रहेगा वो छोटा रहेगा ना। देखोगे RS वाला छोटा है तो RST छोटा हो जाएगा और यहाँ पे XYZ बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे छोटे वाला त्रिभुज क्या बनेगा हमारा, RST। उसके बाद में ये वाला कौन सा हो जाएगा, X, यहाँ पे Y, देन ये Z। अब उसके बाद में देखोगे त्रिभुज RST में RS 4.5 सेंटीमीटर है, RS कितना है 4.5 सेंटीमीटर है, RST कोण जो है वो 40 अंश का है और यहाँ पे ST कितना है 5.7 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे देखोगे XYZ का हमको यहाँ पे मान नहीं दिया गया, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, XYZ का पहले मान निकालेंगे। यहाँ पे देखोगे इसके हल में लिखेंगे क्या दिया गया है, पहले वो लिखते हैं, त्रिभुज RST समरूप है त्रिभुज XYZ के। एक तो ये दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं से हम लोग क्या कर सकते हैं,
एक्स वाई जेड का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे सिर्फ दो भुजा दिया गया ना, तो हम लोग इसका भी सिर्फ दो भुजा ही निकालेंगे। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आर एस बटे में एक्स वाई बराबर एस टी बटे में वाई जेड। सिर्फ दो ही आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे आर एस टी है तो एक्स वाई वाई जेड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसका मान रखते हैं। तो देखोगे आर एस का मान कितना है 4.5 बटे में ये आ गया एक्स वाई बराबर एस टी कितना है 5.7 है बटे में वाई जेड निकालना है बराबर इसका अनुपात कितना है 3/5 है। इस तरीके से तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 4.5 बटे में एक्स वाई और यहाँ पे 3/5 लेंगे। 4.5 बटे में एक्स वाई बराबर 3/5। अब क्या करेंगे, तिरिया गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई गुणे 3 बराबर 4.5 गुणे 5। इस तरीके से आ जाएगा। तो अब हम लोग इसको हल करते तो देखोगे ये क्या हो जाएगा एक्स वाई बराबर देखोगे गुणा 3 हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बट्टे में 3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4.5 गुणे 5। इस तरीके से बनेगा। अब ये कटेगा क्या, देखोगे 3 के पाड़े से कट जाएगा, 3 एकम 3 0.5 आ जाएगा, 3 × 5 = 15। तो ये क्या हो गया 1.5 आ गया। अब इसका गुणा कर देते हैं एक्स वाई बराबर 1.5 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75, मतलब ये आ गया 7.5 सेंटीमीटर। तो एक्स वाई कितना आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। अब वाई जेड का निकालना है, यहाँ पे लिखते हैं 5.7 बटे में वाई जेड बराबर 3/5 3/5। अब इसका भी तिरिया गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा वाई जेड गुणे 3 बराबर 5.7 गुणे 5 ना। ये क्या हो जाएगा वाई जेड बराबर, अब देखोगे गुणा 3 हो रहा है, इस जगह तो क्या बटे 3 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5.7 गुणे ये आ गया 5। अब देखोगे कटेगा क्या, देखोगे 19 × 57, मतलब ये कितना हो जाएगा 1.9 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा वाई जेड बराबर 1.9 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 × 5 = 95, 9.5 आता है। तो कहने का क्या मतलब है वाई जेड आ गया 9.5। यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई जेड बराबर 9.5 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखोगे एक कोण हमको कितना दिया गया 40 अंश का, तो ये भी तो कोण चाहिए हमको, ये भी हो जाएगा 40 अंश का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कोण एक्स वाई जेड बराबर कोण आर एस टी। इसका कारण क्या लिखोगे, इसका कारण लिखोगे समरूप त्रिभुजों के संगत कोण। तो यहाँ पे लिखेंगे समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, देखोगे अब हम लोग एक्स वाई जेड भी बना सकते हैं और आर एस टी भी बना सकते हैं। तो पहले हम लोग आर एस टी बनाते हैं 5.7 सेंटीमीटर 40 अंश का और यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 5.7 का एक लाइन पहले खींचते हैं। ये क्या है यस टी 5.7 सेंटीमीटर। अब उसके बाद में क्या है आर एस टी जो है 40 अंश का कोण बना रहा है। तो यहाँ पे हम लोग चांदा लेंगे, चांदा पे यहाँ पे रखेंगे, देखो 0 10 20 30 40, 40 कहाँ पे है ये आ गया 40। अब इस बिंदु को हम लोग यहाँ पे यस से जोड़ देते हैं, तो ये कितना आ गया ये हो गया 40 अंश का। अब यहाँ पे आर एस कितना है 4.5 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे गोला प्रकार की नोक को रखेंगे 0 पे और यहाँ पे 4.5 पेंसिल का नोक रख देंगे और बिंदु यस से कुछ इस तरीके से एक चाप खींच देंगे और ये जो बिंदु यहाँ पे कट रही है यही क्या हो जाएगी हमारी आर हो जाएगा और इस बिंदु आर को हम लोग यहाँ पे टी से इस तरीके से जोड़ देंगे। तो देखोगे अब बन गया हमारा आर एस टी। ये कितना है ये है 4.5 सेंटीमीटर। ये तो आर एस टी बन गया। अब एक्स वाई जेड बनाना है। एक्स वाई जेड में देखोगे ये कितना है 9.5 सेंटीमीटर है, वाई जेड 7.5 सेंटीमीटर है एक्स वाई। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 9.5 का बोल रहा है ना, तो 9.5 कहाँ पे आएगा ये यहाँ पे आ जाएगा, ये है y एंड यहाँ पे z।
ये कितना है 9.5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद में क्या करना है हमको, यहाँ पे XYZ ये कितना है 40 अंश का है, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे 0, 10, 20, 30, 40। 40 कहाँ पे आया, 40 से देखोगे ये यहाँ पे आ रहा है। तो इस बिंदु को कुछ हम लोग इस तरीके से Y से जोड़ देंगे। ये कितना है, ये है हमारा 40 अंश। अब XY कितना है 7.5 है, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे 0 पे, और 7.5 कहाँ पे आएगा, देखोगे ये यहाँ पे आ जाएगा। तो बिंदु Y पे रख करके हम लोग यहाँ पे एक चाप खींच देते हैं, और जहां पे ये बिंदु कटा है उसी को हम लोग यहाँ पे Z से जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा XYZ, ये कितना है 7.5 सेंटीमीटर का। तो देखोगे बन गया हमारा समरूप RST और यहाँ पे XYZ। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, त्रिभुज AMT समरूप है त्रिभुज AHE के, और त्रिभुज AMT में AM बराबर 6.3 सेंटीमीटर, कोण TAM बराबर 50 अंश, AT 5.6 सेंटीमीटर और AM बटे में AH बराबर 7/5 हो तो त्रिभुज AHE की रचना कीजिए। तो ध्यान से देखोगे दूसरे वाले प्रश्न के जैसा है। देखोगे यहाँ पे भी बिंदु A है और यहाँ पे भी A है, मतलब A है, और तीसरे वाले प्रश्न में यहाँ पे देखोगे बीच में कोण दिया गया था तो उसके जैसा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से आकृति बनाएंगे। तो यहाँ पे देखोगे AM बड़ा है, देखोगे AM क्या है 7 है और AH 5 है, तो बड़ा कौन सा है, AM है। जब AM बड़ा रहेगा तो AMT बड़ा रहेगा। तो देखोगे A दोनों में है तो हम लोग A यहाँ पे लिखेंगे ना, देखोगे दोनों का बिंदु यहाँ पे आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, AMT ये बड़ा है और AHE ये छोटा त्रिभुज हो जाएगा। ध्यान से देखोगे AMT ये बड़ा त्रिभुज हो गया, देखोगे यहाँ पे 7 है, और AHE छोटा त्रिभुज हो जाएगा। अब AMT में AM कितना है 6.3, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, AM खींचेंगे 6.3 सेंटीमीटर का। TAM मतलब ये कोण हो गया 50 अंश का, और यहाँ पे AT दिया गया है 5.6 सेंटीमीटर का, 5.6 सेंटीमीटर का। तो दूसरे वाले प्रश्न में अगर हम लोग ध्यान देते हैं ना, तो हम लोग पहले क्या किए थे कि छोटा वाला त्रिभुज बनाने के बाद में उसको फिर बड़ा वाला त्रिभुज बनाए थे ना। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले बड़ा वाला त्रिभुज बना लेना है, उसके बाद में फिर छोटा त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले AM बनाते हैं 6.3 का, उसके बाद में AT बनाएंगे 5.6 का, और कोण A जो रहेगा वो 50 अंश का। तो सबसे पहले बनाते हैं 6.3 का। 6.3 कहाँ पे आएगा, देखोगे ये 6.5 से 2 कम आ जाएगा। ये क्या है AM, ये है 6.3 सेंटीमीटर। अब कितने अंश का कोण है, 50 अंश का है। तो यहाँ पे चांदा की मदद से इस तरीके से 50 अंश कहाँ पे आएगा, देखोगे यहाँ पे आएगा। अब इस बिंदु को हम लोग यहाँ पे A से ज्वाइन कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 50 अंश। अब AT कितना है हमारे पास 5.6 है, तो देखो तो 5.6 यहाँ पे आएगा। तो इसको क्या करेंगे, बिंदु A पे रख करके इस तरीके से एक चाप खींच देंगे और इसको नाम दे देते हैं, ये T आ गया। ठीक है, बिंदु T को M से जोड़ देना है। अब बिंदु T को हम लोग यहाँ पे M से इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं। ये तो बन गया हमारा AMT। अब हमको क्या बनाना है, AHE बनाना है। तो यहाँ पे देखोगे AMT जो है बड़ा है, कितना बड़ा है, देखोगे यहाँ पे 7 है, AMT कितना है 7 है, और AHE कितना है 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 7 खंड करेंगे, 7 और 5 का खेल खेलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्केल की हेल्प से कुछ इस तरीके से एक लाइन खींच लेते पहले। अब इसको क्या करना है, बराबर बराबर 7 खंड करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, और यहाँ पे ये आ गया 7वां। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7 इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे A7 को हम लोग M से जोड़ देंगे, A7 को कुछ इस तरीके से M से जोड़ देंगे। तो ये क्या हो गया, AMT का 7 आ गया।
अब हमको AHE का 5 बनाना है, तो हम लोग गोला प्रकार में A7 पे रख करके एक चाप कुछ इस तरीके से खींचेंगे। अब वही माप लेकर के A5 से खींचेंगे। देखोगे A5 से इस तरीके से सेम माप लेकर के खींचना है। अब ये जो चाप आया है इसका जो दूरी है उसको हम लोग चाप में रखेंगे। देखोगे A4 के नीचे जहां पे ये कटा है वहां से एक चाप कुछ इस तरीके से खींचेंगे। और यहाँ पे देखोगे ये A5 वाली बिंदी है, ये जहां पे कट रहा है उसको इस तरीके से ऐसे जोड़ते हुए यहाँ पे लेके आएंगे। तो हम लोग इसको इस तरीके से ऐसे जोड़ देते हैं। ये जो बिंदु आई है ये क्या आ गया हमारा, ये H आया। अब वही सेम प्रोसेस हमको यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, बिंदु M पे रख करके एक चाप खींचते हैं और वही माप लेकर के बिंदु H से एक चाप यहाँ पे खींचेंगे। अब क्या करेंगे, देखोगे बिंदु M से जो यहाँ पे एक चाप है इसका जो माप है, इसकी जो दूरी है ये है इसकी दूरी, वही माप रखेंगे यहाँ पे। ये जहां पे भी कट रहा है इसको इस तरीके से ऐसे कट कर देंगे। इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं तब कटेगा बराबर। अब ये जो जहां पे कटा हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे H से ऐसे जोड़ देंगे। ये कुछ इस तरीके से इसको ऐसे ले जा करके जोड़ देंगे। देखोगे ये बन गया हमारा AHE। ठीक है, इसी तरीके से करना है, तो ज्यादा घबराना नहीं है, सिर्फ हमको स्टेप बाय स्टेप करने आना चाहिए बस। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 4.1 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 4.1 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।